हेलो बच्चों। तो आज जो आप बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें क्लॉक न्यूमेरिकल कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, क्लॉक के जो नंबर्स होते हैं उनकी जगह पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को प्लेस किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं 12 कुलॉम, 1 कुलॉम, 2 कुलॉम, 3 कुलॉम। तो ये सब क्या है, ये सब चार्जेस हैं, ठीक है। तो क्लॉक के सरकमफ्रेंस पे इलेक्ट्रिक चार्जेस जिनकी वैल्यू दिखा रखी है आपको डायग्राम में, वो प्लेस कर दी गई है और एक सेंटर पे 1 कुलॉम का चार्ज रख दिया गया है, ठीक है। अब क्या हमें करना है बच्चों, हमें 1 कुलॉम के चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से नेट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 12 कुलॉम और 6 कुलॉम का जो डिफरेंस आएगा वो होगा बच्चों 6 कुलॉम, ठीक है। यानी कि जो 6 कुलॉम है और जो सेंटर पे चार्ज रखा है 1 कुलॉम, उनके बीच में हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो जो है, देखो बच्चों, एक्चुअली कुलॉम्स लॉ में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक वो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, ठीक है। तो 12 कुलॉम से की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा 1 कुलॉम पे, वो 6 कुलॉम की तरफ क्रिएट होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा इस तरीके से, ठीक है। फिर ऐसे ही आप 7 और 1 का डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा जो कि 1 कुलॉम की तरफ एक्ट करेगा। ऐसे ही 8 और 2 कुलॉम का करेंगे डिफरेंस तो 6 आएगा जो कि 2 कुलॉम की तरफ एक्ट करेगा। तो इस तरीके से आपको फोर्सेस की डायरेक्शन दिखा रखी है मैंने डायग्राम में, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने इसी डायग्राम को अलग से कंपोनेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देख रहे होगे आप एक्स और वाई एक्सिस में हमने क्या करा है, हमने जो है जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको अलग अलग हमने डायरेक्शन के साथ दिखा दिया गया है। देख रहे होंगे आप 6 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो हमने क्या करा, हमने उन सारे फोर्स के बीच में एंगल फाइंड कर लिया। और एंगल का तरीका होता है, जो देखिए बच्चों, जो प्लस वाई और माइनस वाई दिख रहा है आपको एक्सिस में, उस पर जो टोटल बनेगा एंगल वो 180 बनेगा, ठीक है। तो हमने हर एक फोर्स के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए हमने 180 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो हर एक फोर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने फोर्स को रिजॉल्व किया एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। तो आप देख रहे होंगे कि जो फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे हमने फोर्स का एक बनाया कंपोनेंट एफ कॉस 30, फिर बनाया है वर्टिकल में एफ साइन 30। ऐसे ही जो दूसरा वाला एफ उसके ऊपर दिख रहा है आपको, उसका एंगल टोटल 60 बनेगा विद द एक्स एक्सिस। तो उसको ब्रेक किया हमने एफ कॉस 60 और एफ साइन 60 में। इसी तरीके से जो डाउनवर्ड देख रहे हैं आप, वहाँ पर भी हमने ऐसे ही फोर्स को रिजॉल्व किया है। और हम देखते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो सारे आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ केवल एक फोर्स बचता है जो कि एफ है, ठीक है। उन सबको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है एक्स और वाई के अलोंग। तो एफ नेट हो गया हमारे पास एफ प्लस 2f कॉस 30 प्लस 2f कॉस 60 आई कैप माइनस एफ जे कैप। इसको हमने यहाँ पे लगा दी कॉस 30 कॉस 60 की वैल्यू, और हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। इसको हमने सॉल्व किया तो एफ नेट हमारे पास आ जाता है एफ ब्रैकेट में 2 + √3 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। तो बच्चों ये आपका